वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं 2 श्लोक पढ़ रहा हूँ। ये श्लोक कृष्ण कर्णामृत से हैं। मतलब इट्स नॉट रियली एसोटेरिक, सिंपल है बट नाइस प्रेयर्स है। बेनूवाला ठाकुर कह रहे हैं दिस 102nd and 103rd वर्स कृष्ण कर्णामृत। भुवनम भवनम विलासिनी श्री तनयस ताम्रशासनः स्मरश्च परिचार परंपरा सुरेन्द्रस्तद अपि त्वच्चरितम विभो विचित्रम। बेनूवाला ठाकुर कह रहे हैं कि तदपि त्वच्चरितम विभो विचित्रम। इनफैक्ट ये जो वर्ड है ये एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी ऐसे ही श्लोक एक रचना की है। किस पे? कि विचित्रता पे। भगवान का चरित्र बहुत विचित्र है। अब ये जो विचित्र है, विचित्र मतलब क्या होता है? बहुनी त्वच्चरितानि चरितानि एव तथापि अध मत सेवया मधुरा ऐश्वर्य रूप अकेले भी उत्तमम। विचित्र मतलब होता है एस्टॉनिशिंग, है नी, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। भगवान की लीलाओं को और चरित्र को विचित्र क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या विचित्र है उसमें कि एस्टॉनिशिंग है? आप कोई भी भगवान की लीला पढ़ो, एस्टॉनिशिंग समझते हो आप? एस्टॉनिशिंग क्या कैसे कहेंगे? हाँ, चौंकाने वाला, वंडर। तो भगवान की लीला ऐसे वंडरफुल क्यों? मतलब आप डिस्कस करोगे, हाँ भगवान ने गोवर्धन लीला की, भगवान ने मुरली बजाई, गोपियाँ आई, तो उसमें आपको क्या ऐसा ये क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम कह रहे हैं विचित्र है। क्यों? ऐसा क्या विचित्रता है? क्या है वहाँ पर? भगवान कुछ भी करते ना, वो सभी भाव वाले भक्त को लगता है वैसा नहीं, कृपा बहुत कर रहा भगवान, हर लीला से कृपा चल रही है। इसमें विचित्रता क्या है? He's doing simultaneously many activities in one pastime. वो कह सकते हो, बट एक और कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। विचित्र है कुछ, मतलब ऐसी चीज़ विचित्र है कि आप जब पढ़ोगे सही एंगल से तो रियली में आप वंडर में आ जाओगे। माय गॉड, ऐसा भी है? आपके होश उड़ जाएंगे, समझ रहे हो? मतलब वो बात है। अब आप कृपा कह रहे हैं सोच के थोड़ा ना होश उड़ जाते हैं, उड़ सकते हैं अगर आप सही में सोचो। बट विचित्रता क्या है भगवान के पास टाइम्स में? वो है कि कृष्णा कर भी रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते हैं। दैट्स द ब्यूटीफुल पॉइंट। भगवान की लीलाओं में सब विरोध है। विरोध बताया था मैंने, वो विचित्रता है। अब यही तो छांदोग्य उपनिषद कह रही है कि कृष्णा क्या कहते हैं, उस कामाचारी भी हैं और ब्रह्मचारी भी। तो विचित्रता है। कृष्णा बाल लीला में मिट्टी खा रहे हैं मगर उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड है, छोटे से पेट में। मतलब परिमेयम भी है, अपरिमेयम भी है। सो ये सारे जो विरोध हैं उससे विचित्रता आती है। और इसीलिए वो कह रहे हैं तदपि त्वच्चरितम विभो विचित्रतम। और जब तक आप भगवान की लीलाओं में विचित्रता नहीं देखोगे तब तक हम भगवान की लीलाओं में ना अप्रिशिएट कर सकते हैं ना एंटर कर सकते हैं। और इस विचित्रता का एक सिनोनिम क्या है, कौन बताएगा? पर्यायवाची शब्द क्या है विचित्रता का शास्त्रों में? आपको पता है? मगर नहीं भी पता, ये भी विचित्र है। नहीं हाँ पता भी नहीं पता, ये भी बहुत विचित्र है। क्या है? नहीं, आपको पता है? बताओ, हिंट दूँ मैं? हिंट दे दूँ? गीता में है। क्या आपको सही लग रहा है? ओए देखो फिर ये बोला गीता में। और हिंट दूँ? 4th चैप्टर में दिव्यम जन्म कर्म च में। वही चरित्र से आपको वहीं से कनेक्ट करना था।
दिव्य का मतलब ही होता है विचित्र। दिव्य का मतलब नहीं कि लाइट निकल रही है या दिव्य। दिव्य वर्ड लोगों को समझ नहीं आता, मतलब संसार में ना ये बहुत दिव्य है तो उनके माइंड में होता है लाइट निकल रही होगी, या पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, ऐसी को सोचते हैं नहीं कोई महान, कोई उड़ेंगे, कुछ करेंगे, आशीर्वाद जादू करेंगे। दिव्य का मतलब है विचित्र, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन है। भगवान बाल लीला में भी गोपियों को देख रहे हैं। व्हाट डू यू से, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। हाउ यू डू दैट? बट बाल लीला में भी माधुर्य रस है। इसके बारे में बात नहीं करते हो आचार्य, बट बहुत विचित्र है। और ऐसे ही वृंदावन में सारी चीज़ें विचित्र है, सब में विरोध है। विरोधाभास नहीं, विरोध ही है, उसको कहते हैं विचित्र। तो ये अब क्वेश्चन है कि ये विचित्रता हमें पता कैसे लगेगी, ये दिव्यता कैसे पता लगेगी? जन्म कर्म च मे दिव्यम। कृष्ण कह रहे हैं अगर आपने दिव्यता समझ ली तो मोक्ष मिल जाएगा, मगर ये समझे कैसे? कैसे पता लगेगा विचित्रता या दिव्यता? अब ये तो सुन के ही पता लगेगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। नहीं बताएगा तभी पता लगेगा, वरना तो लिटिल कृष्णा सीरियल कितने लोगों ने देखा, सबको मोक्ष मिल गया क्या? सब गायब हो गए बच्चे क्या? कुछ नहीं है, सबको सब पता है। हमने कृष्णा सीरियल बच्चों में कितना देखा था, कोई मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि हम दिव्यता नहीं देख पाए। तो ये जो दिव्यता है उसको समझने के लिए हमें फिर एक स्टडी चाहिए। स्टडी चाहिए। कृष्णा कामाचारी या ब्रह्मचारी हैं, अब वो दोनों हैं ये तो शास्त्रों से पता लगेगा, और वो दोनों कैसे हैं तब वंडर होगा। ओ माय गॉड, ये ऐसे दोनों चल रहा है। इसीलिए साधु संग और शास्त्र चाहिए। अदरवाइज तो किताबों में है ही, आप पढ़ लो जाके घर में जाकर, घर में बैठे कृष्णा बुक पढ़ लो, सब है तो सही, बट फिर भी आपको पता नहीं लगेगा। तभी बिलमुला ठाकर कह रहे हैं, और वैसे भी एक्चुअली सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये भगवान पहले तो हम 50% तो हम सुनेंगे पढ़ेंगे होगा, 50% भगवान की कृपा से हमें उनकी विचित्रता में एंट्रेंस मिलेगी। कृपा के बिना हम एंटर नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों में, ये मिस्ट्रीज़ हमें रिवील नहीं होगी। मिस्ट्रीज़ भगवान रिवील करते हैं। सो इसलिए कह रहे हैं तदपि त्वच्चरितम विभो विचित्रतम। ऐसे हर चीज़ में विचित्रता है। इस मेटेरियल वर्ल्ड में विचित्रता नहीं है। इस मेटेरियल वर्ल्ड में क्या है, क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? विचित्रता से माइंड। मेटेरियल वर्ल्ड में हम कहते हैं वैचित्र्य, वैरायटी है, मगर विचित्रता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है वो चीज़ है। विरोध नहीं है किसी चीज़ में, है नहीं। एक दुख है और एक सुख है। अब दुख में सुख नहीं है, सुख में दुख नहीं है। विचित्र कहाँ है? एक ठंड है, एक गर्मी। ठंड में गर्मी थोड़ी ना होती है, गर्मी में ठंड थोड़ी होती है। कोई विचित्र नहीं है, समझ आ रहा है भी, एक ब्लैक है एक वाइट है, ओके वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स आर। एक मेल है एक फीमेल है, हिजड़ा भी होते हैं, बट वो विचित्र तो होता है, नॉर्मली है। मगर मेल फीमेल साइमल्टेनियसली कोई नहीं होता कि वो मेल भी है फीमेल भी है, वो तो मिक्सचर है, वो तो एक अजीब स्पीशीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्लियर कट है, मगर वहाँ पे दोनों साथ में है। दोनों से राधा कृष्ण में है, कृष्ण राधा में है। कोई हिजड़े तो है नहीं, वो जितने वो हिजड़े हैं नहीं, बट दैट टुगेदर। सो वहाँ पे दुख में भी सुख है, सुख में भी दुख है। सो अगर ये तरीका है आपको स्पिरिचुअल और मटेरियल में फ़र्क पता लगाने के लिए, कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ होगी उसमें विचित्रता होगी। तभी ये चैंटिंग में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमने हरि नाम की विचित्रता नहीं समझी। वो नाम अक्षर भी है, नाम अक्षर नहीं भी है, वो नाम के रूप में मगर है भगवान। यू सी, जब नाम लेते हैं तो हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है, उसमें दुख भी है, दुख में सुख भी है। तो विचित्रता से कांटेक्ट होना मतलब स्पिरिचुअल वर्ड से कांटेक्ट होना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्पिरिचुअल वर्ड के कांटेक्ट में आ गए और आपको वंडर ना हो। आप हम तो यहाँ पे ऐसे चलते हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं चलते। वहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा कैसे चल रहे। हम तो बोल के समझते हैं, यहाँ पे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ सीधा आप सब कुछ समझ सकते हो बिना बोले, बिना सुने। विचित्र है नहीं? और डेफिनेटली स्पिरिचुअल विचित्र तो होना चाहिए, वरना बोर हो जाओगे ना। आप जाओगे बड़ी मुश्किल से गए मेहनत करके, यार ये निकला, ये क्या है। हम तो बोलने सोच रहे थे गोलोक जाए, मतलब मैं मान लीजिए आप पढ़ते हो गोलोक में
पेड़ हैं, कल्प वृक्ष पेड़ है, और फिर चिंतामणि लैंड है, जो भी है, गाय है, कृष्ण है, कितना आप जाओगे, बोर हो जाओगे 6 महीने में, और क्या होगा। कल्प वृक्ष पेड़ से कितना मांगोगे, कितना मांग लोगे, 1 महीना मज़ा आएगा, मुझे दे दो, मुझे ये दे दो बस ख़त्म हो गया। सो यू गेट बोर्ड। इसलिए उपनिषद कह रहे हैं, इस उपनिषद में क्या श्लोक है, तद इज्जति तद न इज्जति तद दूर तद बंति के, भगवान दूर भी हैं, पास भी हैं, चलते भी हैं, नहीं भी चलते, यही है ना। सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, निराकार भी हैं, साकार भी है, ये कैसे हो सकता है, सब जगह हैं मगर सब जगह नहीं भी हैं। गीता में कौन सा श्लोक है, मैं ततमिदं सर्वम जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मे त्वेषु अवस्थिता पश्चिमे योगम ऐश्वरम। नहीं, विचित्रता तो ये कृष्ण कह रहे हैं, मैं हूँ भी नहीं भी हूँ। सो ये जो चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, और इसके लिए साधु संग और फिलॉसफी चाहिए। तभी सेंटिमेंटल डिवोटीज़ भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो विचित्रता एक्सेस नहीं कर रहे, वो बस ऊपर से देख रहे हैं लीलाओं को, और डीप उसमें समझ नहीं पा रहे क्या है, दिव्यता नहीं समझ पा रहे लीलाओं को पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स ओके, उतना चल रहा है उनका। तदपि त्वच्चरितम विभो विचित्रतम। सो अब वो कह रहे हैं विमला ठाकुर, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता कर रहे हैं, भुवनम भवनम विलासिनी श्री। तो कह रहे हैं कृष्णा, एक बात है कि आपकी लीलाएं तो बहुत विचित्र हैं, चलो ये तो ठीक है, मगर आप तो मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, कृष्णा में। तो कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, मगर शास्त्र तो, गीता तो कह रही है, क्या कह रही है, हृदय देश अर्जुना मैं परमात्मा के रूप में हर जगह हूँ, है ना। और वो श्लोक कौन सा है कि उसकी शरण में जाओ, हाँ, तमेव शरणम गच्छा। गीता में तो मैं कह रहा हूँ परमात्मा की शरण में जाओ, तो तुम परमात्मा की शरण क्यों नहीं ले रहे, मेरे में क्यों चिपके हो। तब वो विमला ठाकुर ने कहा, ओ कृष्णा, दैट्स द पॉइंट देयर, परमात्मा में कोई विचित्रता नहीं है, तो इसलिए मैं बोर हो जाऊंगा अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा। आई डोंट वांट टू, परमात्मा कोई सेंस ही नहीं बनती, आई डोंट वांट टू चूज दैट। ठीक है, आपने कहा है गीता में परमात्मा की शरण में जाओ, बट मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। सो कृष्णा कविराज को हम ये पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर, ऑल्दो कृष्णा कह रहे हैं, बट ही डजंट वांट टू गो देयर। अब क्वेश्चन ये है कि वो कृष्ण की बात नहीं मान रहे क्या कहते हो। कृष्णा तो कह रहे हैं, कृष्ण की बात क्यों नहीं मान रहे। परमात्मा की शरण में क्यों नहीं जा रहे, वो खुद ही कह रहे तमेव शरणम गच्छा, हम नहीं मान रहे। वो इसलिए नहीं मान रहे, विमला ठाकुर कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि विलासिनी श्री, विलासिनी, क्योंकि परमात्मा ठीक है, वो आपका ही रूप है परमात्मा, वो तो मुझे पता है, और आप कह रहे हो उनकी शरण में जाओ। तो विमला ठाकुर का लॉजिक ये है, कृष्णा आप कह रहे हो उनकी शरण में जाओ, ठीक है, तो मैं किसकी बात मानूं, मैं किसकी शरण में जाऊं, जो कहने वाला है या जो कह रहा है। तो मेरा जो लॉजिक कहता है कि अगर आप कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ, तो मैं उसकी शरण में जाके मैं आपकी शरण में बेटर नहीं आ जाऊं, क्योंकि अगर वो चीज़ अच्छी है और आप मुझे कह रहे हो वहाँ पे जाओ, तो आप तो उससे ज़्यादा अच्छे हो गए, क्लियर है ये तो, और क्या, इसलिए मैं आपकी शरण में आऊँगा। सो कृष्ण, ओके, अच्छा लॉजिक है, कोई बुरा लॉजिक नहीं है, कहने वाला तो बेटर ही होगा। मतलब कोई मुझे कह रहा है कि वहाँ खजाना पड़ा है, ले लो, तो फिर आप वो खजाना लोगे या उस आदमी को लोगे, आदमी को लोगे, उसको और भी शायद पता हो नहीं, वो मुझे क्यों पूरा बताएगा सारी चीज़ें, भैया मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। सो ये तो इंटेलिजेंस है एक्चुअली। सो उन्होंने कहा वेल मैं नहीं जा रहा, मैं तो आपकी शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास और भी चीज़ें होंगी, दैट्स देयर। और
कृष्ण के पास और माधुर्य है और आनंद है। परमात्मा रियलाइजेशन थोड़ी बोरिंग रियलाइजेशन है, क्योंकि परमात्मा के साथ आप खेल नहीं सकते, बोल नहीं, बस देख सकते हो अपने हृदय में, नहीं समाधि में ना बोल सकते हो, ना देख सकते हो, ना बात कर सकते हो। क्या इतना बोरिंग सा स्टफ है। नहीं, कृष्ण के साथ तो आप खेल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, रिलेशनशिप भी बना सकते हो, रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो। सो बलवंत ठाकुर ने नहीं, वैसे भी देखो वैसे भी बोरिंग है, आपने कह तो दिया बट मैं इंटरेस्टिंग। गोपियों ने भी कहा, उद्धव ने कहा गोपियों से कि परमात्मा पे ध्यान लगाओ, गोपी ने कहा उद्धव क्या प्रकार की बातें हैं, वी वांट कृष्णा, दैट्स द होल आइडिया। कृष्ण वो श्लोक क्यों बोल रहे हैं वैसे, तम फिर बोल ही क्यों रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ, परमात्मा की शरण में जाओ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कॉन्टेस्ट वो परमात्मा प्रकृति सब बातें कर रहे हैं ना, मैं हूँ ऐसे तो बात नहीं कर रहे। नहीं तो क्लियर कर देते कि उसकी परमात्मा की शरण में जाओ, मगर मैं एडवाइस नहीं कर रहा, मेरी शरण में आ जाना। नहीं किया ना आ जाओ भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं गीता में? इट्स क्वाइट फनी। हाँ, सोचने पे देखा जाए तो इसका एक आंसर ये है कि कृष्णा, बात एक ही था ना, तो उसकी शरण में जाओ और मेरी शरण में आओ, वो तो हम समझ पर्सन रहे तो एक ही हैं, है ना, जैसे मैं कहूँ। मगर बिमल ठाकुर के अकॉर्डिंग पर्सन एक नहीं है। तभी तो डिबेट यही चल रही है ना। कह रहे हैं परमात्मा की शरण में नहीं जा रहा, बात एक ही है बट फिर भी नहीं जाऊँगा मैं, वो तो परछाई है आपकी, हम क्या करूँगा मैं? तो कृष्णा, इसके दो कारण हैं। कृष्णा कह रहे हैं एक कारण है, जैसे श्रीमद् भागवतम में नहीं है, भागवतम में 12th कैंटो में आप देखो, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा एंड में बिल्कुल जाकर कि अल्टीमेटली सब एक है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, नहीं, अद्वैत का प्रचार हो गया। तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की निष्ठा चेक कर रहे हैं कि उनको समझ आया है नहीं आया है। ये जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूरी क्लास पढ़ा दी, मैंने आपको पढ़ाया मैथमेटिक्स, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, फिर अच्छा टीचर होता है ना, वो कंफ्यूज करता है बच्चों को टेस्ट करने के लिए कितना है। फिर बच्चों 3 + 3 क्या है, वो कहेंगे 6 नहीं 9 है। तो अगर बच्चों ने कहा हाँ तो इसका मतलब गए काम से, कुछ समझ ही नहीं आया। बच्चों ने कहा नहीं नहीं आपने तो 6 बताया, तो इसका मतलब अच्छे टीचर ऐसे ना प्रोवोक करते रहते हैं। प्रोवोक समझते हो क्या होता है? हाँ, मतलब उंगली देना, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, छेड़ते रहेंगे, तो आता है समझ। तो भगवान छेड़ ही रहे हैं कि उसकी शरण में चले जाओ, जाओ भी जाओ, देखो। अर्जुन ने एक्सेप्ट नहीं किया, अर्जुन ने कहा भगवान क्या है ये, मैं नहीं जा रहा। तब कृष्ण ने कहा सर दोहरान पड़ी थी, ठीक है इसको समझ आ गया। अगर अर्जुन कहता हाँ तो फिर दोबारा गीता बोलनी पड़ती, फिर ख़त्म नहीं होती गीता भाई यार ये फिर पूरी 18 चैप्टर दोबारा चलते, मोटी बुक हो जाती। सो एक कारण ये था, कृष्णा टेस्ट कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस को कि समझ आया है या नहीं आया है। और दूसरा कारण ये है जो कमेंटेटर्स लिख रहे हैं कि कृष्णा, ये जो कॉन्टेक्स्ट परमात्मा का चल रहा है, और कृष्णा कह रहे हैं कि भाई जो मेरे डिवोटी नहीं है उनके लिए ऑप्शन है, तो डिवोटी नहीं है वो परमात्मा की शरण में चले जाए, कुछ तो करेगा भोगी बनने से अच्छा, तो उनके लिए एक ऑप्शन है भाई, परमात्मा कॉन्सेप्ट है उसकी शरण में चले जाओ। जो डिवोटी तो नेचुरली ऑप्ट ही नहीं करेगा, ऑप्शन है। दो तरीके हैं उसको समझने के। बलवंत ठाकुर डिवोटी हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अरे मैं तो नहीं जा रहा। सो भुवनम भवनम विलासिनी, तो भगवान ने कहा ठीक है ओके फाइन, तो ठीक है तुम मेरी शरण में आ रहे हो, तो फिर तुम मेरे इतने सारे अवतार हुए, वामन देव का अवतार है और मत्स्य अवतार, उनकी शरण ले लो। तुम मेरी शरण ले आते ना, तो मेरे बहुत सारे अवतार हैं, ये कृष्ण के अवतार में इसी में क्यों आना चाहते हो तुम? ये भगवान ने उठाया। तो वेंगुला ठाकुर का आंसर क्या है? वेंगुला ठाकुर का आंसर है यहाँ पर, क्या आंसर है बताओ, क्या कहेंगे वो? मान लीजिए भगवान ने आपसे कहा ठीक है चलो वामदेव मत से इतने सारे अवतार हैं, चले जाओ, तुम मेरे इस अवतार के पीछे क्यों पड़े हो, मतलब अवतार जो कृष्ण भगवान का रूप, इसमें पीछे क्यों, क्या कहते हो? परिचरा परंपरा, दैट्स द माधुर्य है इसमें, इस लीला में सब रस है। भाव ज्ञान तो सभी आपके शरण में आ रहे हैं। कंपैरिजन। मीना ठाकुर कह रहे हैं नहीं, क्यों?
उनका लॉजिक है परिचरा परंपरा सुरेंद्रस। तो कह रहे हैं भगवान आपके और अवतार हुए, मगर उन अवतारों में एक तो देवता भी इन्वॉल्व है नहीं? देवताओं इंद्रारी व्याकुलम लोके, देवताओं की प्रोटेक्शन के लिए आप आए हो ना, एक तो देवता भी इन्वॉल्व है वहाँ पर, और फिर उसके साथ फाइटिंग वाइटिंग भी है। इंटरेस्टिंग है, मगर वो ऐसे खीर में मिट्टी डाल दी, मधुरता नहीं है। मतलब फाइटिंग वाइटिंग, और फिर डेमी गॉड्स, धर्म नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, और अवतार इतना मज़ेदार नहीं है। व्रज आपका जो कृष्ण अवतार है वो मज़ेदार है, उसमें केवल खीर है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें केवल प्रेम है, उसमें धर्म है ही नहीं। जहाँ डेमीगॉड्स इन्वॉल्व हो गए वहाँ धर्म आ गया नहीं। डेमीगॉड्स की रक्षा क्यों करते हैं कृष्णा? क्योंकि वो धर्म की साइड है, पक्षपात तो नहीं कर रहे। आज देवी देवता धर्म छोड़ देंगे तो भगवान देवती देवताओं को छोड़ देंगे, है नहीं? तो वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स अजीब सा है थोड़ा। तो उन्होंने कहा मैं प्योर, क्योंकि आपके कृष्ण लीला में प्योर लव है, धर्म की बात ही नहीं हो रही, इसलिए मैं इस अवतार में फोकस्ड हूँ। ऑल्दो कृष्णा कह रहे हैं धर्म संस्थापना अर्थ आया, वो भी कह रहे हैं, मगर कृष्णा अलग तरीके का धर्म स्थापित करने आए थे, संसारी धर्म नहीं। कृष्णा भक्ति का धर्म स्थापित करने आए हैं। संसारी धर्म तो फिर बाकी अवतार हो गए, है नहीं? साधु की रक्षा करने, वेदों की रक्षा करने के लिए। तो कह रहे हैं नहीं, उसमें मुझे मज़ा नहीं है, दैट्स ओके, वो मिक्स्ड है, मैं प्योर लव चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके इस अवतार के पीछे हूँ। इसमें ज़्यादा, इसमें परिचारा परंपरा सुन रहे, दैट्स द होल आइडिया नहीं? ओके, मतलब खीर में नमक है तो थोड़ा, सो एक इंटरप्ट होता है प्योर लव, धर्म के सोच के फिर इंटरप्ट हो जाती है फीलिंग्स। व्रज में फीलिंग्स फ्री फ्लो हो रहा है, तो मेरा तो मन वहीं लगता है, दैट्स ओके। फिर कृष्ण ने कहा ठीक है, ओके गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम ठीक है, तो तुम फिर फिर तुम गर्भोदक्ष, फिर तुम विष्णु पे ध्यान करो, महाविष्णु। वो तो कोई फाइट नहीं करते, वो तो अपने अनंत शेष के शैया पे ही हैं। या नारायण, वो तो वैकुंठ में कितने सुंदर हैं, उस रूप पे ध्यान कर लो, वहाँ पे कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं है, और वो कितने सुंदर है, स्वीट है। और वहाँ पे तो फिर लक्ष्मी जी भी है उनके, वहाँ पे भी प्रेम है, वहाँ पे भी डांस है, नहीं सब कुछ है वहाँ पे वैकुंठ में, तो उस पर तुम कर लो। तो मृगमला ठाकुर का आंसर क्या है? महाविष्णु भी आपका दर्शन करना चाहते हैं। मृगमला का आंसर ये है कि हाँ, वहाँ पे नारायण है, ब्यूटीफुल है, लक्ष्मी जी हैं, सब अच्छा है, मगर वहाँ पे केवल लक्ष्मी जी अकेले नारायण को एंजॉय कर रही है, मगर आपके इस कृष्ण अवतार में करोड़ों गोपियाँ हैं, आपको ज़्यादा एंजॉयमेंट मिल रही है कृष्ण अवतार में। नहीं, वहाँ पे तो एक ही लक्ष्मी की एंजॉयमेंट मिल रही है, वहाँ पे आपको करोड़ों गोपियों से करोड़ों एंजॉयमेंट मिल रही है। मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिवोटी देखना चाहता है कि उनके मास्टर को मैक्सिमम एंजॉयमेंट मिले। नहीं, मज़ा आता है ना एक सर्वेंट को, अगर आप रियली सर्वेंट कॉन्शियसनेस में हो। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है कृष्ण भगवान का अवतार। वो इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लाइक कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है कि कृष्ण को ज़्यादा एंजॉयमेंट मिल रही है। यू सी द पॉइंट। जैसे हमसे कोई पूछता है यार आप राम के भक्त क्यों नहीं हो, कृष्ण के क्यों? क्योंकि राम की लीला में राम को पूरी एंजॉयमेंट नहीं मिल पा रही। ये एक ही वाइफ है ना, कृष्ण लीला में सारी एंजॉयमेंट मिल रही है, इसलिए हम वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। हम इसलिए नहीं क्योंकि हमें कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो नॉनसेंस है आइडिया, वो आइडिया बेकार है। आपकी प्रेफरेंस है, आप तो कन्हैया भी अच्छे लगते हैं, फिर लड़की भी अच्छी लगती है, फिर गंदी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, आपकी क्या चॉइस है? बकवास चॉइस है। वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कृष्णा इज़ वेरी हैप्पी मैक्सिमम। तो इसलिए कृष्णा मैं आपका ये अवतार, मैं आपके इस श्याम सुंदर रूप की शरण लेना चाहता हूँ, और व्रज में स्पेशली जो आपने लीलाएँ की हैं। फिर कृष्ण ने कहा ठीक है चलो, दैट्स फाइन इनफ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तो तुम मेरे द्वारका लीला पे ध्यान कर लो, वहाँ पे तो करोड़ों रानियाँ हैं मेरी। फिर ऐश्वर्य भाव में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ऐश्वर्य भाव माधुरता नहीं नहीं अप्रोच नहीं है परा की, हाँ परा की है। एक तो बात है द्वारका में स्वकीय है, मैरिड है ना, वहाँ पे परा की है। बट बिलमुला ठाकुर एक डिफरेंट वो ला रहे हैं लॉजिक। बिलमुला ठाकुर कह रहे हैं कि वहाँ पर उन रानियों के बेटे भी हैं,
10-10 बेटे हैं रानी के, है ना, और एक बेटी, तो उनका प्रेम डिवाइडेड है, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा। गोपियों का प्रेम पूरा सब आप ही के लिए सिर्फ, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए मैं आपके गोलोक लीला, व्रज लीला यही ध्यान करना था, मैं वही चूज़ करना चाहता हूँ। कृष्ण हार गए। मैंने कहा ठीक है, ओके, दैट्स ओके, नाउ यू कैन कम टू गोलोक। आपका भी इंटरव्यू होगा ऐसे, समझे, ऐसे जब जैसे वीज़ा लेने आते कहते हैं ना, अभी तुम क्यों जाना चाहते हो, रीज़न क्या है, आपको रीज़न तो बताना पड़ेगा। ये तो नहीं जा रहे आप वहाँ, ये तो पहले होगा आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, क्यों आना आते हो पता ही नहीं, तो भैया क्या कर रहे हो फिर। सो दैट्स द होल पॉइंट। इतना आसान नहीं है भैया। सो दैट्स द होल पॉइंट। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु जी, गोलोक कल्प वृक्ष जो है वो गोलोक में है या वैकुंठ में है? क्या कह रही हो? जो कल्प वृक्ष है पता है मुझे, ये गोलोक में है या वैकुंठ में? और दोनों जगह हो तो नहीं, किसी ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था, दोनों जगह। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रभु जी बोले हैं कि ये वैकुंठ में है, गोलोक में नहीं है। है, मैंने कब बोल दिया? पता नहीं, प्रभु जी फरीदाबाद वाले डिवोटीज थे कोई। इसने बोला वो कन्फ्यूजन होगी, ढंग से नहीं सुना होगा। दोनों जगह कल्प वृक्ष। दोनों जगह, क्योंकि हम जो बैकुंठ चार्ट पढ़ते हैं उसमें वो कल्प वृक्ष के गोलोक चार्ट। क्यों जानना है उनको? पता नहीं प्रभु जी, फल तो पूछा तो फिर फल तो वैसे छोड़ेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, फायदा क्या होगा? फल तो वैसे भी देगा वो, कल्प वृक्ष जानना ही क्यों है? वहाँ पे कोई हम अपनी इच्छाएं थोड़ी ना पूरी करते रहेंगे। इट डजेंट मैटर। वहाँ पे ब्रजवासियों को पता भी नहीं कल्प वृक्ष है, उनको पता ही नहीं, वो तो सब ऑर्डिनरी लगेगा आपको, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना कुछ मांगने को, उनकी अपनी इच्छा ही नहीं है, तो क्या करना है कल्प वृक्ष का? होते हुए भी क्या फ़ायदा है, ना वैकुंठ में ना गोलोक में। बस ऐसे ही है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सो इंटरव्यू में पास नहीं हो गया आप, है ना? हाँ तो भरोसा है। फिर जाओगे कैसे? देखिए भाई, ये भगवान आप भी नहीं पता है। कृपा तो बहुत दे दिया अभी। दैट्स द पॉइंट देयर। अगर हम भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते थे, अगर एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है, आप वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकते। यू कांट एंटर। उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको पढ़ना लिखना चाहिए, उसके लिए आप अगर प्योर हो गए तो रिवील भी हो जाएंगी चीज़ें। प्योरिटी चाहिए। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से, आप प्योरिटी के लिए वेट नहीं कर सकते कि प्योर हो जाएंगे तब होगा, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने को प्योर होने के लिए, इसलिए हम क्लासेस कर लें, इसलिए पढ़ रहे हैं। बट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जा सकते, वो संभव ही नहीं है। आपका माइंड, इंटेलिजेंस, सोल एब्सोल्युटली फोकस्ड और क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे भगवान कंफ्यूज लोगों को लेके नहीं जाते। कंफ्यूज थोड़े ना आदमी जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ भी आप गंद मचा दोगे। सो ओके, सो काम करना है बहुत अभी, पॉइंट ही है, you have to know things properly। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।